जेनोसामा ने गोकू पर अटैक करना शुरू कर दिया है और कुछ सेकंड्स में जेनोसामा ने गोकू पर कई मिलियन अटैक्स कर दिए थे। गोकू ने उन सब को आसानी से डॉज कर लेता है। जेनोसामा ने अब तक सिर्फ अपने 50% पावर का ही यूज़ किया था और वो सोचते हैं तो मेरे आधे पावर से तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो ठीक है, अब मैं अपने 80% पावर का यूज़ करता हूँ और देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। ऐसा सोचकर जेनोसामा ने अपनी पावर को इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया है और वहीं गोकू को लगता है कि जेनोसामा अपनी फुल पावर का इंक्रीज़ कर रहे हैं, इसलिए गोकू भी अपनी फुल पावर इंक्रीज़ करने लगता है। तो जेनोसामा फाइनली आप सीरियस हो ही गए, लेकिन आपको बता दूं, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। गोकू की बातें सुनकर जेनोसामा ने और टाइम वेस्ट ना करते हुए गोकू के पीछे पहुंच जाते हैं और गोकू को एक पंच मारते हैं जिससे कि गोकू दूर पहाड़ों से जा टकराता है। गोकू ज़मीन से उठकर कहता है, ऐसे चीप ट्रिक्स का ही यूज़ करना होगा आपको जेनोसामा, अगर आप मुझे हराना चाहते हैं तो। ऐसा कहते ही गोकू फुल स्पीड में जेनोसामा की तरफ अटैक करने जाता है। दोनों की इंटेंस फाइट के चलते एक बहुत भयानक चीज़ होने लगती है जो कि गोकू या जेनोसामा को पता नहीं चलता। ग्रैंड प्रीस्ट को पता चल जाता है और वो कहते हैं, जेनोसामा आपको यह भी इसी वक्त रोकना होगा, नहीं तो वो 4 सुप्रीम डीमंस आज़ाद हो जाएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? आप दोनों के फाइट से उस पोर्टल में क्रैक्स आने लगे हैं जिससे उन्हें सील करके रखा गया था, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो चारों आज़ाद हो जाएंगे, और अगर एक बार वो चारों आज़ाद हो गए तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर से वो लॉर्ड जुरामा ने उन्हें सील किया था, और अगर वो लोग अब निकल जाते हैं तो हमारे लिए और कोई उम्मीद नहीं बचेगी। इसी दौरान उस क्रैक पर हलचल शुरू हो जाती है और ऐसा देखकर ग्रैंड प्रीस्ट और जेनोसामा उस क्रैक को दोबारा बंद करने जाते हैं। उन दोनों को ऐसा करता देख गोकू भी उनकी मदद करने लगता है और वो सुप्रीम डीमंस बाहर आ जाते हैं, लेकिन क्रैक के छोटा होने के कारण सिर्फ 2 ही सुप्रीम डीमंस बाहर आ पाते हैं और जेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट ने मिलकर दोबारा से उस क्रैक को सील कर देते हैं। जेनोसामा, ग्रैंड प्रीस्ट और गोकू के सामने आके खड़े होते हैं वो 2 सुप्रीम डीमंस। डैम यू गोकू, देखो तुम्हारी वजह से क्या हुआ, और अब तुम इस प्रॉब्लम को ठीक करोगे। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर तुम लोगों ने मुझे बंद नहीं किया होता तो ऐसा कभी होता ही नहीं। शट अप यू डैम सेयन, तुम्हारे पागलपन की वजह से सारे के सारे यूनिवर्सेस की जान दांव पर लग चुकी है। ऐसा कहकर ग्रैंड प्रीस्ट और जेनोसामा जल्द से जल्द उस जगह से निकल जाते हैं। इन द मीनवाइल वेजिटा, जो कि अर्थ के डिस्ट्रक्शन से पहले वहाँ से भाग जाता है, वो एड्राडियंस के साथ उनके प्लैनेट पर ट्रेनिंग कर रहा होता है। एड्राडियंस ने वेजिटा के ट्रेनिंग के लिए अर्थ के टाइम चेंबर जैसा एक जगह बनाया होता है जहाँ पर वेजिटा ट्रेनिंग कर रहा था। हालांकि वेजिटा एक दूसरे डायमेंशन में होता है, तब भी उसे उन दोनों डीमंस का पावर फील होता है और वेजिटा कहता है, क्या किसकी पावर है ये? कैकारोट के सामने ये 2 बींग कौन है? इनकी पावर का कोई लिमिट नहीं दिख रहा। आखिर चल क्या रहा है वहाँ? मीनवाइल गोकू उन दोनों डीमंस के सामने खड़ा होता है और एक डीमन गोकू से कहता है, हे यू, कौन हो तुम? कहीं तुम उस जेनोसामा के दोस्त तो नहीं? गोकू गुस्से में जवाब देता है, मैं किसी का दोस्त नहीं हूँ, एटलीस्ट उस जेनोसामा के साथ तो नहीं। फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतने सालों बाद हम आज़ाद हुए हैं और हमारा सबसे पहला शिकार तुम होगे मॉर्टल। हे कमोरी, चलो जल्दी से इसका खेल ख़त्म करो। जैसा तुम कहो, गोकू सोचता है, तो तुम मुझे फेस करोगे, ठीक है, पर मुझे बहुत केयरफुल रहना होगा, किसे पता किस टाइप की टेक्निक्स होंगी इनके पास। चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ मॉर्टल, तुम पहले अटैक करो। आई स्वेयर, मैं यहाँ से ज़रा सा भी नहीं हिलूंगा। ऐसा कहकर गोकू उस डीमन पर अटैक करने लगता है। कुछ ही सेकंड्स में गोकू ने उस डीमन की बहुत बुरी हालत कर दी होती है और गोकू कहता है, ये तो जितना आसान सोचा था उससे भी ज़्यादा आसान निकला, बट व्हाट अ डिसअपॉइंटमेंट। ऐसा कहते ही गोकू अपने पीठ पर एक ज़ोरदार किक रिसीव करता है जो कि उसी सेम डीमन का होता है जो कि ज़मीन पर पड़ा था। गोकू देखता है उस डीमन के शरीर में जितने भी जख्म होते हैं वो सब पूरी तरह से गायब हो चुके होते हैं। वो डीमन गोकू पर अटैक करने आता है, लेकिन गोकू ने उसकी फिर से वही हालत कर दी। लेकिन गोकू जितने बार भी उस पर अटैक करता है, हर बार वो डीमन पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। गोकू ने जो सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। जितने बार भी गोकू ने उस पर अटैक किया, जितने बार भी गोकू का पंच उसके बॉडी के साथ टच होता है, हर बार थोड़ा थोड़ा करके गोकू की पावर वो डीमन एब्जॉर्ब कर लेता है। इतना पावर काफ़ी होगा तुम्हें मारने के लिए। मुझे अपने ओपोनेंट्स का पावर एब्जॉर्ब करके उसी से उन्हें मारने में बहुत मज़ा आता है। गोकू अपने फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन से घट के अपने सेकंड मोस्ट पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है। व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आखिर क्या किया है तुमने मेरे साथ, यू बैस्टर्ड? मैंने कुछ नहीं किया, तुमने खुद अपनी पावर मुझे दी है। जितने बार तुमने मुझे पंच मारा है, हर एक पंच के साथ तुम्हारी पावर थोड़ा थोड़ा करके मेरे बॉडी में स्टोर होने लगी। ऐसा कुछ नहीं होता अगर तुमने मुझे इतने मिलियंस ऑफ पंचेस ना मारे होते। शट अप यू डैम डीमन। ऐसा कहकर गोकू पूरे गुस्से में उस पर दोबारा अटैक करने लगता है और थोड़ा थोड़ा करके अपनी पावर खोता रहता है। व्हाट अ वेस्ट।
इस मॉर्टल के पास पावर बहुत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे अपनी पावर का इस्तेमाल करना नहीं आता। गोकू पूरे गुस्से में कहता है, यू डैम डीमन, तुमने मेरी पूरी पावर छीन ली। आई स्वेयर यू विल पे फॉर दिस। लगता है अब सब कुछ खत्म करने का समय आ चुका है। ऐसा कहकर वो डीमन गोकू के पीछे जाकर उसके सिर पर जोर से मारता है, जिससे कि गोकू अनकॉन्शियस हो जाता है। एट दैट मोमेंट वो डीमन गोकू को ख़त्म करने जाता है, पर अचानक से वेजिटा गोकू के सामने आके खड़ा हो जाता है। कुछ मिनट पहले की बात है। वेजिटा देखता है कि गोकू उन दोनों पावरफुल बींग्स में से एक के साथ फाइट करने लगा है, पर धीरे धीरे गोकू की पावर घटने लगती है। ये क्या हो रहा है? काकारोट की पावर घट क्यों रही है? डोंट टेल मी वो हार रहा है। पर कैसे? वो इतना पावरफुल हो चुका है कि सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उसके सामने टिक नहीं पाए। नहीं, मुझे वहाँ जाना ही होगा। ऐसा कहकर वेजिटा अपनी पुरानी आउटफिट पहनकर गोकू के पास इंस्टेंट ट्रांसमिशन के जरिए चला जाता है। इन द प्रेजेंट टाइम वो डीमन पूछता है, अब तुम कौन हो? तुम्हारे जैसे कीड़े की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। यू डैम डीमन, हम सेंस को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। मैं हूँ प्रिंस वेजिटा, जो कि तुम्हारी हार का कारण बनेगा। तुम जैसा एक इनसिग्निफिकेंट बीइंग हमारे जैसे सुप्रीम डीमंस के सामने कुछ नहीं कर सकता। वेजिटा उस डीमन पर अटैक करने वाला होता है, पर गोकू उसे रोक लेता है और कहता है, रुको वेजिटा, उस डीमन पर अटैक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो अपनी ओपोनेंट्स की पावर को एब्जॉर्ब करके उनकी पावर को उन्हीं के खिलाफ यूज़ करता है। तो उसे हराएंगे कैसे? मुझे नहीं पता। यू फूल, हम इसे हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। मैं जानता हूँ, पर उसने मेरी पूरी पावर ले ली। क्या हुआ मॉर्टल, तुम मुझे अटैक करने वाले थे, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? ऐसा सुनकर वेजिटा बहुत गुस्सा हो जाता है और वो उस पर अटैक करने चले जाता है, पर कुछ ही देर में वेजिटा का भी गोकू के जैसा हालत हो जाता है। मुझ पर अटैक करने का यही नतीजा होता है मॉर्टल। चलो, अब तुम्हें ख़त्म करने का टाइम आ गया। वेजिटा खड़ा हो जाता है और कहता है, ये क्या काकारोट, कब तक सोने का इरादा है तुम्हारा? अगर तुम आ रहे हो तो ठीक है, वरना मैं अकेले ही उससे फाइट कर सकता हूँ। क्या कह रहे हो वेजिटा? मैं तुम्हें अकेले इस फाइट का मजा लेने नहीं दूंगा। वो डीमन उनकी तरफ देखता है और सोचता है, आखिर बात क्या है? वो दोनों मुस्कुरा क्यों रहे हैं? वेजिटा और गोकू दोनों पावर अप करना शुरू कर देते हैं। गोकू दोबारा से अपने सेकंड पावरफुल स्टेट तक पहुंच जाता है और वहीं दूसरी तरफ वेजिटा ने भी एक नया ट्रांसफॉर्मेशन अनलॉक कर लिया है। गोकू कहता है, क्या तुम इस लेवल पर कैसे पहुंच गए? और कम टू थिंक ऑफ इट, तुम अब तक जिंदा कैसे हो? क्या काकारोट, पिछली बार तो तुमने मुझे लगभग मार ही दिया था, पर मैं इंस्टेंट ट्रांसमिशन के जरिए एड्रेटिन्स के प्लैनेट पर चला गया था। तुमने इंस्टेंट ट्रांसमिशन कब सीखा? अभी ये सब पूछने का टाइम नहीं है, सामने देखो। तो तुम दोनों का बातचीत हुआ या फिर अब तुम गले मिलोगे? शट अप यू डीमन, अब तुम्हारा वक्त ख़त्म हो चुका है। चलो ठीक है, कई मिलियन साल हो चुके हैं मुझे फाइट किए, तुम दोनों मुझे पसंद आए। मैं तुम्हारी पावर्स अब्जॉर्ब नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी खुद की पावर काफ़ी होगी तुम दोनों को मारने के लिए। ऐसा कहकर वो तीनों फाइट शुरू कर देते हैं। शुरू में डीमन वेजिटा और गोकू पर हावी होने लगता है, पर धीरे धीरे उन दोनों के अटैक्स का टाइमिंग और कॉम्बिनेशन परफेक्ट होने लगता है, जिससे कि वो दोनों डीमन पर हावी होने लगते हैं और देखते देखते डीमन की हालत पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। वेजिटा कहता है, क्या हुआ डीमन, कहाँ गया तुम्हारा वो कॉन्फिडेंस? ऐसा कहकर वेजिटा अपना फाइनल अटैक करता है उस डीमन पर अगले ही सेकंड वो अटैक गायब हो जाता है और वो लोग देखते हैं उस डीमन ने उस अटैक को एब्जॉर्ब कर लिया है। और ऐसा करने के कारण उसके शरीर में जितने भी जख्म होते हैं वो सारे के सारे दोबारा से रिकवर हो जाते हैं। वेजिटा ऐसा देख कहता है, यू डैम डीमन, तुमने कहा था तुम ऐसा नहीं करोगे। गोकू कहता है, छोड़ो वेजिटा, इन डीमन से और क्या ही उम्मीद किया जा सकता है, हमें उसे हराने का कोई तो रास्ता ढूंढना ही होगा। वेजिटा और गोकू आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, पर उसी टाइम वो डीमन उन पर अटैक करने जाता है, पर बीच रास्ते में ही वो रुक जाता है, क्योंकि जेनोसमा और ग्रैंड फीस्ट लौट आते हैं।